हुकूमत से गया हूं, हर थोड़ी देर के बाद कैंपेन आ जाती है। कैंपेन शुरू कैसे होती है? नून लीग और जियो और जंग ग्रुप मिलके ये कैंपेन बनाते हैं। उस कैंपेन को उठा के फिर ये इलेक्शन कमीशन के पास लेके जाते हैं। इलेक्शन कमीशन में बैठा हुआ आदमी जो चीफ इलेक्शन कमीशन, वो इनका खास आदमी है। वो उनके साथ मिलके फिर हमारे ऊपर फॉरेन फंडिंग केस मसलन वो ले आता है और हमें मीडिया के अंदर पूरा भला कहा जाता है कि जी तबाह कर दिया इन्होंने, पकड़े गए, अब पार्टी को अब बैन कर दिया जाएगा फॉरेन फंडिंग केस के अंदर। और हम बार बार अपनी सारी सफाइयां पेश करते हैं। हम अपनी सारे जो फॉरेन फंडिंग के अंदर जो इन्होंने नाम लिया था उसके ऊपर जिन लोगों ने हमें पैसे दिए उनके नाम देते हैं। 40,000 के जो हमारे डोनर्स हैं उनके नाम देते हैं। और ये है 10 साल पुरानी चीजें, हम सारा रिकॉर्ड देते हैं। उसके बावजूद वो कोई ना कोई चीज उठाते हैं, एफआईए को हमारे ऊपर छोड़ देते हैं, किसी तरह साबित करने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने कोई गलत काम किया। थोड़ी पहले प्रोपेगेंडा करते हैं, फिर कहते हैं कि जी फिर पता चल रही है ये फॉरेन फंडिंग तो थी नहीं, अब जी प्रोहिबिटिव फंडिंग आ गई है। और उसके बाद वो केस अपने पास रख लेते हैं। तो पहले तो वो चलता रहता है और फिर ये तोशाखाना से हमने आ जाता है, वही इलेक्शन कमिश्नर उसको उठा देता है। ये नहीं पता कि नैब के अंदर केस पड़े हुए हैं नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ जरदारी के। 4 गाड़ियां इन्होंने निकाली, 4 बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां तोशाखाना से निकाली। वो नैब में केस है और कब है? 10 साल पुराना केस है और वो केस पड़ा हुआ है। इनको कोई नहीं पूछता। वो बिल्कुल गैर कानूनी हैं क्योंकि आप गाड़ी निकाल ही नहीं सकते तोशाखाना से। मुझे भी एक गाड़ी मिली थी, आप निकाल ही नहीं सकते। और जो निकाल सकते हैं चीजें उसका रिकॉर्ड होता है, आप पैसे जो भी उसकी फॉर्मेलिटी होती है। अब इन्होंने तोशाखाना उठाया हुआ है। मेरे वकील ने इनकी सारी चीजें आया, एक एक चीज का जवाब दिया। अब इन्होंने एक नया काम किया। कल इन्होंने वही जो कॉम्बिनेशन जियो नून